Hello, good evening, everybody. How are you doing? हमने कल की क्लास में एक इंट्रोडक्टरी क्लास ली थी। किसकी ली थी? टेंस की। ओके, सो हमने टेंस समझे थे। मैंने आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर्स आपको गिवन कर दिए थे और एक टेबल में, जिससे आपको टेंसेस समझ में आ गए होंगे कि टेंसेस कौन कौन से होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट में आएगा पास्ट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और इसी तरह से फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, सो इसी तरह से और आज मैंने, जैसे आपने कल बताया था कि मैं इंडेफिनिट से स्टार्ट करने वाला हूं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ठीक है, और मैंने आपको स्ट्रक्चर भी दे दिया है। ये स्ट्रक्चर भी गिवन है। हाँ, ये सिंगुलर प्लूरल, सॉरी, सिंगुलर के लिए और ये प्लूरल के लिए, दोनों के लिए मैंने आपको स्ट्रक्चर्स गिवन कर दिए हैं और हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे इनको। और जो एग्जांपल्स हैं मैंने यहाँ पे जो शो करा रखे हैं, वो एग्जांपल्स डेली यूज वाले सेंटेंसेस होंगे सारे। आप इनको डेली यूज में अपने ला सकते हो, ठीक है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, फ्रेजेस यूज की जाएंगी इनमें, इडियम्स भी होंगे। नॉर्मल वर्ब से जिस तरह से हम स्कूल में करते आ रहे थे उस तरह का बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। पहला सेंटेंस कौन सा है? मैं जल्दी पहुंचता हूं। तो इसे हम कैसे बनाएंगे? अब देखिए, यहां पे सब्जेक्ट कौन है? मैं आप थोड़ा सा समझा दूं मैं आपको, ठीक है ना, किस तरह से आपको सब्जेक्ट वर्ब यूज करना है। सब्जेक्ट ये हो गया, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम उसको अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेक कर लेंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज कर लेंगे। जैसे सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये प्लूरल के लिए, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था इस चीज के लिए। और यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस ऐड हो रहे हैं। इनमें से एस या ईएस एक ऐड करना है जो कि सिंगुलर शो कराएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं है, मैं यानी सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को एज अ प्लूरल सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है इस टेंस में, इंडेफिनिट में। ठीक है, बात बाकी हम आगे समझेंगे कहां पे सिंगुलर रहता है कहां पे प्लूरल रहता है। ठीक है, तो सेंटेंस क्या है? मैं जल्दी पहुंचता हूं, तो इसका बनेगा आई सो अप अर्ली। सॉरी, आई सो अप, आई सो अप मीन्स, यानी सो अप मीन्स क्या होता है? पहुंचना। आई एम सॉरी, वह जल्दी खुश हो जाती है, वह जल्दी खुश हो जाती है, यानी खुशी हो जाती है। तो एक फ्रेज होती है इसकी, एक फ्रेज इसकी है चीयर अप। कौन सी फ्रेज है? चीयर अप। सी चीयर्स अप अर्ली, सी चीयर्स अप अर्ली बोल देंगे, यानी जल्दी हो जाती है, या फिर सून, वेरी सून, या फिर एक और वर्ड हम यूज कर सकते हैं जैसे कि क्विकली बोलते हैं ना, सी चीयर्स अप क्विकली, यानी बहुत जल्दी खुश हो जाना। वह सबको हंसा देता है, वह सबको हंसा देता है, इसकी फ्रेज आएगी ही क्रैक्स अप एवरीवन। क्या आएगी? ही क्रैक्स अप एवरीवन। आप समझ पा रहे हैं? ही क्रैक्स अप एवरीवन यानी वो है सबको हंसा देता है। नेक्स्ट क्या है? हम साथ रहते हैं, हम साथ रहते हैं, वी स्टिक टुगेदर, वी स्टिक टुगेदर। सेंटेंस समझ में आ रहे हैं ना आपको? हाँ, सब्जेक्ट यहां पे वी है यानी हम, तो यहां पे एस नहीं लगेगा, जिस तरह से यहां पे क्रैक्स में एस लगा और यहां चीयर्स में एस लगा। क्यों लगा? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर था, वह। ठीक है, यहां पे मैं है तो यहां पे सो लगा, सोज नहीं आया। यहां हम यानी सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम यहां पे एस और ईएस कुछ भी नहीं यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है आपको? ओके, वे कमाल करते हैं, वे कमाल करते हैं, तो वे की क्या आ जाएगी? दे वर्क
वंडर्स। कमाल करने का मतलब क्या होता है, यानी आश्चर्य, आश्चर्य में कुछ, आश्चर्यचकित कुछ कर देना, ठीक है, वे कमाल करते हैं। तो क्या आ जाएगा, दे वर्क वंडर्स, वह मुस्कुराती रहती है। सेंटेंस क्या है, वह मुस्कुराती रहती है। इसे कैसे बनाएंगे, सी कीप्स स्माइलिंग, सी कीप्स स्माइलिंग। अब कीप स्माइल का मतलब क्या होता है, मुस्कुराना। क्या होता है जी, मुस्कुराना। नेक्स्ट क्या है, वह बड़े सपने देखती है, वह बड़े सपने देखती है। सी ड्रीम्स बिग, सी ड्रीम्स बिग। आपको सेंटेंसेस विजिबल होंगे आई होप, है ना। तो वह बड़े सपने देखती है, सी ड्रीम्स बिग। ठीक है जी, यहां तक हो गया। आप विनम्रता से बोलते हो, आप कैसे बोलते हो, विनम्रता से। तो आपकी क्या आ जाएगी, यू, बोलने का क्या होगा, यू स्पीक। अब यू प्लुरल है तो हम क्या लगाएंगे, स्पीक ही रहने देंगे, उसको स्पीक्स नहीं करेंगे। यू स्पीक कैसे बोलते हो, विनम्रता से, यानी पोलाइटली। यू स्पीक पोलाइटली। हम मजे करते हैं, क्या है ये, हम मजे करते हैं। तो क्या आ जाएगा हम की, वी हैव फन, वी हैव फन। मजे करने का मतलब क्या होता है, हैव फन। हैव फन मीन्स मजे करना। हम क्या करते हैं, मजे करते हैं। वे प्रगति करते हैं, वे प्रगति करते हैं। दे, अब दे प्लुरल है तो इसमें एस और यस बिल्कुल नहीं आएगा। दे मेक प्रोग्रेस, दे मेक प्रोग्रेस। गॉट इट। मैं मदद करता हूं, मैं मदद करता हूं। यहां पे एक फ्रेज यूज होगी बहुत प्यारी सी, देखिए, आई लैंड अ हैंड, आई लैंड अ हैंड, यानी हाथ देना मीन्स किसी की मदद करना, किसी की हेल्प करना। समझ रहे हैं ना आप, बिल्कुल, बहुत अच्छे। वह सबसे अलग दिखती है, क्या है, वह सबसे अलग दिखती है। सबसे अलग दिखने का मतलब क्या है, यानी पार्टी में हूं हम, या किसी शादी में हूं, तो क्या होता है, सबसे अलग दिखने, यानी कुछ यूनिक। ठीक है, वह सबसे अलग दिखती है। सी स्टैंड्स आउट, सी स्टैंड्स आउट मीन्स वह सबसे अलग दिखती है। वह जिम्मेदारी लेती है। नेक्स्ट देखिए, वह क्या लेती है, जिम्मेदारी लेती है। तो कैसे बनाएंगे इसको, सी, अब यहां इस स्टैंड्स क्यों आया, क्योंकि सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए वहां स्टैंड्स आया। सी टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, सी टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम आगे बढ़ते हैं, हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसे कैसे बनाएंगे, हम की क्या आ जाएगी, वी गो, आगे की क्या होती है, अहेड, वी गो अहेड। वी गो अहेड मीन्स आगे बढ़ना, बोलते हैं ना, गो अहेड यानी आगे बढ़िए। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। एक लास्ट और बचा है सेंटेंस, हम ध्यान केंद्रित रखते हैं, हम ध्यान केंद्रित रखते हैं। कौन रखते हैं जी ध्यान केंद्रित, हम क्या करते हैं, ध्यान केंद्रित रखते हैं। वी स्टे फोकस्ड, वी स्टे फोकस्ड। प्लीज स्किप मत करिएगा, बस वीडियो को देखते रहे। और बहुत ही अच्छे अच्छे सेंटेंसेस यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराए गए हैं, और इनमें फ्रेज भी यूज की गई हैं। ठीक है, तो फ्रेज के हिसाब से ये चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गई हैं। नॉर्मल वर्ब्स यूज बिल्कुल नहीं किए मैंने, आपको बढ़िया बढ़िया फ्रेजेस डेली यूज वाली, समझ रहे हैं ना आप। चलिए, अब आ जाते हैं हम नेगेटिव पे। नेगेटिव में देखना थोड़ा सा समझने वाला फंडा है यहाँ पे। नेगेटिव में क्या होगा, डूडज आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, डूडज। एक नोट करके आप लिख लीजिएगा इधर, मैं इधर करा देता हूँ, यहाँ पे, उधर तो लाइट का पड़ेगा। ये दिख रहा है ना आपको, ये एरिया। अगर हम वर्ब में
किसी वर्ब में एस या ईएस ऐड करते हैं तो वर्ब हो जाती है सिंगुलर। लेकिन हम किसी नाउन में, जब हम किसी नाउन में एस ऐड करेंगे तो वो नाउन क्या बन जाएगा? प्लूरल। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, अलग से नोट डाल के लिख लीजिएगा। मैं हार नहीं मानता, ठीक है, मैं हार नहीं मानता, तो इसकी क्या बन जाएगी जी? आई। यहां देखिए स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट है, डू और डज है, यहां पे ऑलरेडी सिंगुलर वर्ब दी गई है, ये हेल्पिंग वर्ब होगी, मैन वर्ब इधर है, मैन वर्ब में हम छेड़खानी नहीं करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी सिंगुलर और प्लूरल वर्ब्स गिवन हैं, ठीक है। डू हो गई प्लूरल वर्ब्स और डज हो गई सिंगुलर वर्ब। तो हमें अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल यहां से वर्ब चूज कर लेनी है और आगे बढ़ जाना है। जैसे आई है तो आई, अब आई के साथ क्या आएगा? डू नॉट। आई तो यहां शॉर्ट में क्या बोल देंगे? डोंट। सॉरी यहां पे नॉट तो है ही, यहां पे डू डज नॉट, ठीक है। मैं हार नहीं मानता, आई डोंट गिव अप, आई डोंट गिव अप। आपको ये फ्रेज तो पता होगी कि हार मानने क्या होती है? गिव अप करना, है ना, हार मानना। वह गड़बड़ नहीं करती, अब इसकी कौन बताएगा? वह गड़बड़ नहीं करती, गड़बड़ करनी क्या होती है जी? वह गड़बड़ नहीं करती। सी डज नॉट, डज नॉट क्यों आया? क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? सी। जब सब्जेक्ट सी है यानी सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या आएगा? डज। वैसे तो डू ही है लेकिन उसमें ई एस ऐड किया गया है, ठीक है। सी डज नॉट क्या है? गड़बड़ करना यानी मैसअप। सी डज नॉट मैसअप, वह गड़बड़ नहीं करती। वह गुस्सा नहीं दिखाता, वह गुस्सा नहीं दिखाता, तो इस कैसे बनाएंगे? ही सिंगुलर है, ही आ गया, ही डज नॉट शो एंगर, ही डज नॉट शो एंगर। नेक्स्ट देखिए, हम समय बर्बाद नहीं करते, हम क्या नहीं करते जी? समय बर्बाद। कौन नहीं करते? हम। तो वी आ जाएगी, वी डोंट नहीं करते, क्या नहीं करते? वेस्ट टाइम, वी डोंट वेस्ट टाइम। वे नियम नहीं तोड़ते, वे नियम नहीं तोड़ते। आगे देखिए दे, वे की क्या हो जाएगी? दे डोंट, तोड़ने क्या होती है जी? ब्रेक रूल्स, दे डोंट ब्रेक रूल्स। मैं उम्मीद नहीं खोता, तो मैं उम्मीद नहीं खोता, इसकी क्या बन जाएगी? आई डोंट लूज होप, आई डोंट लूज होप। वह ज्यादा बहस नहीं करती, वह ज्यादा बहस नहीं करती यानी ज्यादा आर्ग्यू नहीं करती। इसे कैसे बनाएंगे? सी डज नॉट आर्ग्यू मच, सी डज नॉट आर्ग्यू मच। अब मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी और पूरी तरीके से। सारे सेंटेंसेस इंटरेस्टिंग है अगर आप इनको अच्छी तरह से समझेंगे तो, और जो वीडियो को स्किप करके चले जाते हैं तो उनकी समझ में भी कुछ नहीं आता और रह भी जाते हैं, फिर वो चीजों को समझ भी नहीं पाते। बात समझ में आ रही है ना आपको? वो फिर समझ भी नहीं पाते। बस इंग्लिश सीखना है लेकिन इंग्लिश को पढ़ना नहीं है, इंग्लिश को समझना नहीं है, सीखना है। पर इंग्लिश बोलना सीखना है लेकिन बोलना नहीं है। ये देखिए ना कितनी कितना छोटा सा वो है फैक्ट। इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं लेकिन इंग्लिश बोलनी नहीं है। अगर आपसे कहा जाए कि इन सभी सेंटेंसों को आप रीड करो बार बार, तो आप रीड करने के लिए एग्री नहीं होंगे, है ना। जैसे आपको रीड करना हो आई सो अप अर्ली, आई सो अप अर्ली, इस तरह से अगर आपको रट्टा लगाना हो तो आप सेंटेंस को रट सकते हैं, सेंटेंस डायरेक्ट रटेंगे तो आप अंग्रेजी बोलना डेफिनेटली सीख जाएंगे। बट यू डोंट डू सो, यू डू only you just memorize words and that is not useful as much the memorizing the sentences is.
सेंटेंसेस को अगर आप लर्न करते हैं, इनको समझते हैं, तो ये यूजफुल रहेंगे आपके लिए, ना कि वो वर्ड्स, सिंगल वर्ड्स अगर आप यूज करते हैं तो फिर उनको सेंटेंस में किस तरह से यूज करना है वहां प्रॉब्लम रहती है, वो फिर भूल भी जाते हैं हम। इनको सेंटेंस को डायरेक्ट लर्न करेंगे तो ये यूज कर पाएंगे, हम यूज करेंगे तो फिर अंग्रेजी बोलना धीरे धीरे ही हम सीख जाएंगे। प्रोग्रेस तो धीरे धीरे होती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह शिकायत नहीं करता, वह शिकायत नहीं करता। ही डज नॉट कंप्लेन, ही डज नॉट कंप्लेन। मार्कर चेंज कर लो, उसकी थोड़ी स्याही खत्म हो, रेड मार्कर से करते हैं। कहां गए अब? हम घबराते नहीं हैं, हम घबराते नहीं हैं। वी डोंट बी पैनिक, वी डोंट बी पैनिक। ठीक है, अगर आप बी को नहीं लगाएंगे ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। वी डोंट पैनिक ऐसे भी हम कर सकते हैं। वे आलस नहीं करते, वे क्या नहीं करते? वे आलस नहीं करते। वे आलस नहीं करते क्या होता है? आलस करना यानी लेजीनेस अपनी शो कराना। क्या शो कराना? अपनी लेजीनेस शो कराना। बात समझ में आ रही है? दे डोंट, एक वर्ड होता है लाई अराउंड। क्या होता है जी? लाई अराउंड। मैं आपको थोड़ा एडवांस में लेके चलता हूं। दे डोंट लाई अराउंड, दे डोंट लाई अराउंड। मैं ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं करता। इसका मतलब समझ में आ गया ना? लाई अराउंड मीन्स आलस करना। ठीक है, एक लेजी वर्ड भी होता है पर उसको यूज ना करके यहां फ्रेज यूज कर लिया। मैं ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं करता। आई डोंट ओवर रिएक्ट, आई डोंट ओवर रिएक्ट। वह बीच में नहीं बोलती, वह बीच में नहीं बोलती। सी डज नॉट इंटरप्ट, सी डज नॉट इंटरप्ट। वह बेवकूफी नहीं करता। अब बेवकूफी करने के मतलब क्या होता है? यानी वह लोगों से बेवकूफी नहीं करता। जो सिली टाइप को, सिली टाइप के जो लोग होते हैं वो, यानी सिली बातें करना, सिली एक्ट करना, है ना, बेमतलब की, वह बेवकूफी नहीं करता। ही डज नॉट एक्ट सिली, ही डज नॉट एक्ट सिली। बात समझ में आ रही है आपको यहां तक? नेक्स्ट क्या है? हम पीछे नहीं हटते, हम पीछे नहीं हटते। वी डोंट होल्ड बैक, वी डोंट होल्ड बैक। ठीक है जी। अब ये रह गया है, वे बकवास नहीं करते, है ना, वे बकवास नहीं करते। दे डोंट टॉक नॉनसेंस। यहां तक हम आ गए। दे डोंट टॉक नॉनसेंस। अब ये एक सेंटेंस बचा है। सो दिस इज फॉर यू। You will have to make this sentence and put in the comment box. Okay? तो आज की हमारी क्लास यहीं पे एंड होती है। मैं आपको एक बार फिर से इन सारी चीजों को रिमाइंड करा देता हूं कि हमने क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आज, और ये हमारी फर्स्ट क्लास है। और मैं आपको बताता हूं कि विद इन 60 डेज अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं तो विद इन 60 डेज मैं आपको अंग्रेजी बोलना डेफिनेटली सिखा दूंगा। ये डे फर्स्ट है हमारा। ठीक है, ये डे फर्स्ट है, तो हम आज से ही स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे साथ साथ बने रहे तो
definitely you will be a good speaker of this language if you are with me. Got it? अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको 100% श्योर आप अंग्रेजी बोलना स्टार्ट कर देंगे. आपको तो विद इन अ वीक यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश इफ यू आर विद मी. बिकॉज मैं आपको इस तरह के सेंटेंसेस जो दे रहा हूं ये डेली यूजेज सेंटेंसेस हैं, आप इनको डेली लाइफ में अपनी यूज कर सकते हैं. स्ट्रक्चर भी आपको समझाया जा रहा है, आपको इतने सारे एग्जांपल्स भी दिए जा रहे हैं और उसमें फ्रेजेस भी एडेड है. ये देखो उसमें फ्रेजेस भी एडेड है. ठीक है, और आप ये सारे डेली यूजेज हैं. एकदम मस्त क्लास चल रही है हमारी. बस आप साथ बने रहिए, बाद बाकी चीजें आप मेरे पर छोड़ दीजिए. ठीक है, बाद बाकी चीजें आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं हैंडल कर लूंगा. आपको बस साथ बने रहना है, बस साथ बने रहना है. ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए बाय बाय और कीप लर्निंग. ओके, बाय.